यस, सो वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो भाई हाइट बढ़ाओ, हाइट पर जाओगे अर्थ की सरफेस से तो भी ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। डेप्थ मतलब नीचे जाओगे तो भी ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम थर्ड समझते हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्या ऐसे भी चेंज होता है? ऐसे भी चेंज होता है, मतलब कि अर्थ का रोटेशन हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस, वेरिएशन आएगा। फिर से बता रहा हूं, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, पक्का, तो हमारी पक्का मतलब हाँ ही ना, उसमें कौन ना बोलेगा। अच्छा, तो हमारी अर्थ रोटेट कर रही है। अब हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, उसकी वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी। मतलब कि ये पूरी अर्थ पर, सपोज तुम यहां पर हो, कोई यहां पर है कनाडा में और हम यहां पर है इंडिया में, तो दोनों जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट होगी। समझ में आया? कोई अमेरिका कनाडा में है तुम्हारा फ्रेंड और हम यहां पर है, ओके, तो दोनों जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्यों? अभी तो दोनों सरफेस पर ही है, वो कनाडा में कहीं अंदर थोड़ी घुस गए हैं, हवा में थोड़ी है, और हम भी तो सरफेस पर भी है, वो भी सरफेस पर है, तो हम तो ना सरफेस से ऊपर गए हैं ना सरफेस से नीचे गए हैं, तो सेम होनी चाहिए, तो भी सेम नहीं होगी। क्यों? रोटेशन की वजह से भी चेंज होता है। अंडरस्टूड? तो ये रोटेशन की वजह से कैसे चेंज होता है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अंडरस्टूड? समझे? पहले कंसेप्ट क्या समझने वाले हैं, चल रहा है ना ये? हाँ, कंसेप्ट क्या समझने वाले हैं, समझ गए? ओके, चलो तो समझते हैं कंसेप्ट को। देखो क्या है, ये हमारा सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस इज अवर रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये हमारा पोल है। ऊपर का पॉइंट पोल कहा जाता है, अर्थ का ऊपर का, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पता है ना, जियोग्राफी एसएसटी। ओके, तो ये पोल और ये भी नीचे का पोल। डन? याद करो फिर से एसएसटी जियोग्राफी कि अगर अर्थ को एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वैसी एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं क्या, एक सब तो बोर्ड पे लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। कहाँ है इक्वेटर? इंडिया के पास है या नहीं है? या इंडिया में से पास हो रहा है? हो रहा है, कहाँ पास हो रहा है? हो रहा है, इक्वेटर पास हो रहा है, नहीं हो रहा। हाँ बताओ, चलो। हो रहा है, इक्वेटर पास नहीं होता। इक्वेटर पास नहीं होता, इक्वेटर पास होता है। होता है, नीचे के साइड से होता है। बताओ एसएसटी अब मुझे ऑप्शन में है वो तो पास कर लिया नहीं होता सर, हो रहा है, वो इक्वेटर नहीं है टॉपिक ऑफ कैंसर है वो। हाँ, पास हो रहा है तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो पास नहीं हो रहा। ये इंडिया है ना हमारा, यहाँ से पास होता है ऐसे। ये इंडिया है, यहाँ नीचे से पास हो रहा है। हम नॉर्थ साइड में है। अगर अर्थ को 2 पार्ट में पार्टिसिपेट कर दे, पार्टीशन कर दे, ओके, अर्थ को 2 पार्ट में पार्टीशन कर दे हम, तो एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, तो हम कौन सी साइड में है? नॉर्थ साइड में है। इक्वेटर के ऊपर है हम, नजदीक है, काफी नजदीक है। ओके, अराउंड 8 डिग्री का ही डिफरेंस है, मतलब ये हमारा, ये देखो ना कितना नजदीक है। ओके, नजदीक है, यस। और जो तुम बोल रहे हो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 7 स्टेट्स में से पास होता है वो। हाँ चलो, तो ये हमारा इक्वेटर और ये हमारा पोल। नाउ ये हमारी एक्सिस ऑफ द अर्थ है, जिसके अराउंड में हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। ओके, अब ये घूम रहा है और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? कोई भी मास जिसकी ग्रेविटी हमें ढूंढनी है वो कहीं पर भी यहाँ पर है। ओके, तो सबसे पहले तो उसका लोकेशन हमें फाइंड करना पड़ेगा, वो कहाँ पर है। तो सपोज ओरिजिन से देखे और सेंटर ऑफ द अर्थ से देखे तो वो लैम्बडा एंगल पर है। कौन से एंगल पर? एंगल ही है वो। ओके, लैम्बडा एंगल पर है वो। लैम्बडा को भी क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, याद है ना? लैटिट्यूड मतलब वो, हाँ अच्छा पढ़ा है। अच्छा चलो, लेटी हुई लैटिट्यूड और खड़ी हुई लॉन्गिट्यूड। अच्छा चलो हाँ, तो इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड इक्वेटर एंगल। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड इक्वेटर एंगल। ये जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर के साथ बना हुआ है ना। ये क्या है? इक्वेटर।
और ये हमारा लैटिट्यूड है। तो ये कौन सा है, इक्वेटर लैटिट्यूड और लैटिट्यूड इक्वेटर एंगल। डन, पक्का। ये तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। अच्छा, अब हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसके ऊपर हमें जी निकालना है, वहां पे जी निकालना है ना। तो कैसे निकाले जी, तो वही फंडा जैसे पहले वाला जी निकाला था, वही फंडा। क्या, 2F के फॉर्मूलाज निकाले थे, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर और दूसरा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ma। डन, उसमें से a इज इक्वल टू एफ बाई एम किया था हमने। सेम वे यहां करेंगे। तो सबसे पहले तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन दूसरा भी एक फोर्स लग रहा है। कैसे, जैसे कि मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है और अगर अर्थ मूव कर रही है तो वो भी ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा ऑब्जेक्ट भी। मतलब अब अभी हम यहां हैं तो ऐसे गोल 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 घूमते घूमते अर्थ भी मूव कर रही है ना, समझ में आ रहा। ओके, ये पॉइंट भी क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। तो जब भी कोई पॉइंट सर्कुलर मोशन करे तो उसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद आया, वो भी 9th में भी देखा था, 11th में भी देखा था, याद आया ना, NLM में भी देखा था। तो वो सेंटर के टुवर्ड्स में लगता है और से सेंट्रीपिटल फोर्स, और से ये जिसको जो बाहर की तरफ खींचेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। उसकी वैल्यू भी हमें पता है कितनी, Fc इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। डन, पक्का, श्योर ना, याद आ गया ना, पक्का। ओके, सो एफ नेट मतलब टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। डन, नाउ तो अब उसकी वैल्यू पुट करें तो भाई नेट फोर्स, तो नेट फोर्स तो मतलब वही mg। ओके, ma और mg, तो वो डायरेक्टली लगाओ तो mg डैश, क्यों, क्योंकि तुम तो नई वाली g फाइंड कर रहे हो ना। तो ये क्या है, ये तुम्हारा वेट है, वेट mg डैश मतलब तो वेट है, लेकिन g डैश क्या है तुम्हारा न्यू, क्योंकि g डैश अलग होगी ना, एपरेंट ग्रेविटी बोलते हैं। ये mg डैश को क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट। एपरेंट का मीनिंग क्या है, जो दिखता है वो। एपियर, जो एपियर करता है वो होता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं, होता है वो दिखता नहीं। ओके, वो हमने मैथ्स में न्यूमेरिकल किए थे कि भाई कोई ऐसे वो जूस बेच रहा है, ओके, और जूस का वॉल्यूम, ग्लास का वॉल्यूम इतना है, लेकिन पता चला कि अंदर से तो ये जो ग्लास है वो ऐसे कोन शेप का है। तो एक्चुअल में तो उसका एपरेंट वॉल्यूम तो ज्यादा लगेगा हमें कि भाई इतना बड़ा ग्लास, इतना बड़ा, इतना ज्यादा जूस मिलेगा, वो एपरेंट है जो दिखाई देता है। और फिर एक्चुअल तो हम मैथ्स में न्यूमेरिकल गिनते थे, एपरेंट वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम। ओके, तो वैसी ही चीज है यहां पर। क्या mg डैश है वो क्या है, एपरेंट वेट, और ये g डैश है वो क्या है, एपरेंट ग्रेविटी, मतलब जो अलग जो हमें लगेगी वो ग्रेविटी। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अभी हमें क्या है, नेट फोर्स है, तो नेट फोर्स मतलब वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो वेक्टर सम के लिए हमें पता ही है कि अगर फोर्स की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते थे, अगर दो वेक्टर है सपोज, और दो वेक्टर का इक्विवेलेंट रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं। से वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फॉर्मूला याद आया, 11th में ही हमने पढ़ा था। तो ए स्क्वायर, तो भाई ये ए पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो तो था हमारा m इंटू जी वाला। ओके, सो mg स्क्वायर, और हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो mr ओमेगा स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है हमारा, वेक्टर ए वेक्टर बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है स्क्वायर रूट में। इससे हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स और एफ नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, तो वो हमें मिला। फिर 2ab और फिर cos थीटा, cos थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल। तो ये कितना है, ये देखो अभी दोनों के, ये सब रब कर दो ना आप, तो ये तो पता ही है ना। हाँ, तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो तो ऐसा होगा। डन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लग रहा है, ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये। अब ये एंगल निकालना है, वही वहां लिखना है, तो वो ये एंगल कितना होगा, देखो अगर ये लैम्बडा है तो ये वाला लैम्बडा होगा, देखो ये ऐसे, देखो क्लीन कर रहा हूं फिर से, कौन सा, ये एंगल लैम्बडा होगा। कैसे, ये ट्राइंगल देखो, देखो ऐसे बना ट्राइंगल। ओके, तो ये ट्राइंगल में ये लैम्बडा है, तो ऐसे देखो, ये कुछ याद आ रहा है,
फिर से क्लीन करो, ऐसे कुछ याद आ रहा है? अगर ये लैम्बडा है तो ये भी लैम्बडा होगा, याद आया? कौन सा एंगल? कोरस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। हाँ हाँ, तो मैंने कहा ना बोला, मैं तो जान रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। मतलब ये सारे एंगल हम पढ़े थे। ओके, याद करो, दो पैरेलल लाइंस, एक हमारा ट्रांसवर्स कट कर रहा है। ओके, तो ये सारे एंगल हम पढ़े थे ना कि ये और ये सेम होता है। वर्टिकली ऑपोजिट तो ऐसा होता है, ये दो। ओके, और ये दो भी डन, इंटीरियर एंगल से डन। तो वर्टिकली ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो ये लैम्बडा था तो ये भी लैम्बडा होगा। लेकिन ये टोटल एंगल कितना होता है? हाफ है, मतलब 180। तो 180 में से लैम्बडा गया तो ये कितना बचा? 180 माइनस लैम्बडा। तो मिल गया ना ये एंगल, हमें तो ये वही फाइंड करना था। ओके, तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी, cos 180 माइनस लैम्बडा, वो वैल्यू पुट कर दी। अब देखो m तो सब में है, m सब में है तो वो तो कॉमन निकल के कैंसिल ही होने वाला है। अब इसका सॉल्यूशन तुम्हें नहीं करना है, बट क्या हमें कंसेप्ट क्या लगाना है वो बता रहा हूं। तो ये हमने लगा दिया। अब ये इसमें से हमें r को भी निकालना है। तो ये है मेरा r, देखो ये है r रेडियस, जो रेडियस से ये हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है वो। तो ये r देखो, ये ट्राइंगल में r क्या है? ये जो हमारा ट्राइंगल है उसमें r क्या है? ये लैम्बडा है। तो अगर मैं निकालू ये थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? सपोज ये है मेरी ऑपोजिट और ये है मेरी एडजेसेंट और ये है मेरी रेडियस। अंडरस्टूड? वो रेडियस ही हाइपोटेनियस है, तो कॉस लैम्बडा हो जाएगा ये। कॉस लैम्बडा क्या होगा? एडजेसेंट, तो दिस से r एंड हाइपोटेनियस से कैपिटल R। ये रेडियस है ना मेरी, ये कैपिटल R है, और ये साइड वाली कॉस थीटा बराबर एडजेसेंट एंगल अपॉन हाइपोटेनियस। आ गया? एडजेसेंट एंगल बोल रहा हूं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। डन? पक्का? तो इसमें से r क्या मिल जाएगा हमें? कैपिटल R कॉस लैम्बडा। करेक्ट? वो r को मैंने यहां से हटा दिया। तो वो वैल्यू अगर सारी तुम पुट करोगे तो g डैश की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? ये हमें करना नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख लो। g डैश की वैल्यू क्या मिलेगी? g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर लैम्बडा। क्या मिलेगी? g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर। ये देखो r कॉस लैम्बडा तो अभी आ गया, वो तुम यहाँ r की जगह पुट, ये r है वहां पे पुट करोगे। डन? ओके, और फिर ये cos 180 माइनस लैम्बडा है, उसका तुम्हें निकालना पड़ेगा। cos 180 माइनस लैम्बडा मतलब cos पाई माइनस थीटा। मैथ्स में ये सब ट्रिग्नोमेट्री है तो वो हम करेंगे, जैसे हम वो किए थे sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ऐसे ही cos तुम लोगों को तो पता होना चाहिए, बताओ चलो cos, इसका आंसर क्या आएगा? cos 180 माइनस लैम्बडा का आंसर क्या आएगा? जल्दी। cos 180 माइनस cos लैम्बडा हैं? मतलब ऐसा करेंगे ना, क्या कैसे करेंगे? cos 180 माइनस cos, ये क्या है यार? निर्भय, क्या ट्रिग्नोमेट्री कर लिया हमने? मैंने नहीं किया ना, मैंने नहीं किया नहीं चलेगा, वो करो, खत्म होने आया 11। ओके, तुमने क्यों नहीं किया वो रीजन के साथ अभी करो। तो हमने तो किया ना यहाँ पे, तो फिर तुम्हें पीछे हो तो करो फिर से। तो ये क्या होगा? कॉस लैम्बडा कैसे? 180 माइनस लैम्बडा तो पाई माइनस थीटा। हाँ करेक्ट, तो पाई है तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस। लेकिन 180 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 180 माइनस थीटा सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस लैम्बडा। अंडरस्टूड? याद आया? नहीं आया? आया सच? ये तो फिजिक्स में भी बहुत बार बताया। ये है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल एस टी सी, तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉस। तो पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव। अभी पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 होगा तो फंक्शन चेंज होगा। पाई और 2 पाई 4 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉस का कॉस और फिर थीटा, खत्म। ये तो डिस्कस किया हुआ था। तो वो सारी वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये प्लस, सारे जगह पे प्लस था, तो वो माइनस क्यों आया? समझ में आया?
वो माइनस आया और फिर ये सब कुछ कैलकुलेशन होके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। डन। फिर से जी डैश की वैल्यू क्या आई, जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा, जी ओमेगा स्क्वायर आर माइनस कॉस स्क्वायर लैम्बडा। मतलब कि अगर तुम्हारी यहां पर तुम्हें क्या गिवन होगा, ये क्लीन कर देना, यहां पर तुम्हें ओमेगा गिवन होगा कि एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की कितनी है, कितनी वेलोसिटी से अर्थ घूम रही है, वो तुम्हें गिवन होगा। रेडियस तो तुम्हें पता ही है। और तुम कहां हो, लैम्बडा क्या है, लैटिट्यूड, इक्वेटर लैटिट्यूड है। देखो इक्वेटर लैटिट्यूड भी होता है और पोल लैटिट्यूड भी होता है, ये एंगल भी कहीं पर गिवन होगा, लेकिन जनरली हम लेते हैं इक्वेटर लैटिट्यूड। तो अगर पोल लैटिट्यूड गिवन है, ये वाला एंगल, तो तुम्हें 90 माइनस थीटा करके फिर ये यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ये एंगल अगर गिवन है तुम्हें, तो ये लैम्बडा मत ले लेना, लैम्बडा तो तुम्हारा ये है। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, तो तुम्हें 30 गिवन है तो डायरेक्टली पुट कर दो, लेकिन ये 60 गिवन है तो फिर तुम्हें 30 ही पुट करना है, 60 मत पुट कर देना, क्योंकि वो 60 कौन सा है, पोल एंगल है, पोल लैटिट्यूड एंगल है, इक्वेटर लैटिट्यूड एंगल नहीं है। हमें कौन सा पुट करना है, इक्वेटर लैटिट्यूड एंगल पुट करना है। समझ में आया? अगर नहीं गिवन है कि भाई पोल लैटिट्यूड है या इक्वेटर लैटिट्यूड है, तो इक्वेटर लैटिट्यूड ही ले लो। डन। तो ओमेगा की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी और लैम्बडा की वैल्यू भी तुम्हें गिवन होगी, आर की वैल्यू तुम्हें पता है, सारी वैल्यू पुट करोगे तो नया जी डैश मिल जाएगा। डन। तो रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ भी हमारी जी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? ओके। तो ये था हमारा फिर से जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। डन। ओके, ये हमारा हो गया। अब ये जो हमने डिस्कस किया था वो भी लिखा हुआ ही है। नाउ एट इक्वेटर क्या होगा, तो देखो इक्वेटर, ये सब क्लीन। अब ये लैम्बडा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है तो लैम्बडा, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया तो लैम्बडा कम हो गया, ये 60 था तो सिर्फ 30 हो गया, यहाँ आया तो और कम हो गया। और अगर यहाँ आएगा तो इक्वेटर पे आ जाए, हमारा ऑब्जेक्ट अगर इक्वेटर के ऊपर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो लैम्बडा कितना हो जाएगा, 0 या 90? फिर से अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां आ गया, अभी यहां पर है तो लैम्बडा है, अगर यहां आ गया तो लैम्बडा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा या 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना सोच रहे हो, ये लैम्बडा है, अगर यहाँ आएगा तो लैम्बडा कम हुआ, यहाँ आएगा तो लैम्बडा और कम हुआ, यहाँ आएगा तो लैम्बडा कम हुआ, और यहाँ आएगा तो भाई किसके साथ एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ तो एंगल बनाना है, तो लैम्बडा क्या हो गया, 0। तो इक्वेटर पे लैम्बडा 0 होता है, तो अगर यहाँ पे लैम्बडा 0 पुट करो, कॉस 0 क्या होता है, 1 या 90? ये तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो डायरेक्टली तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, जी डैश इज इक्वल्स टू जी ओमेगा स्क्वायर आर। कहां पर, इफ योर ऑब्जेक्ट इज एट इक्वेटर, तो फॉर्मूला क्या बन गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस स्क्वायर लैम्बडा चला गया। और अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट पोल पे चला गया तो लैम्बडा क्या होगा, यहां था 90 चला गया। ओके, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर पोल पे चला गया, मतलब अगर तुम पोल पे ग्रेविटी चेक कर रहे हो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां चला गया, पोल पर, तो पोल पर चला गया तो कॉस लैम्बडा क्या है, 90 हो गया। तो कॉस 90 क्या होता है, 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0, तो तुम्हारा जी डैश इज इक्वल्स टू जी हो गया। मतलब पोल पे 9.8 का 9.8 ही रहेगा। डन? पक्का? तो इक्वेटर पे तुम्हारा जी कितना है, इक्वेटर पर तुम्हारा जी 9.8 तो नहीं है, 9.8 से ज्यादा है या कम है। इक्वेटर पर सपोज मान लो हम अभी इक्वेटर पर खड़े हुए, मान लो नहीं खड़े हुए बट मान लो कि इक्वेटर पर खड़े हुए हैं, तो तुम्हारा जी का वैल्यू 9.8 से ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। यस, अभी तो हमने बोला कि इक्वेटर पे क्या होगा, ये इक्वेटर मतलब ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये 9.8 है माइनस समथिंग है ना, 9.8 माइनस समथिंग, मतलब 9.8 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर पोल पे चले गए, बहुत ठंड होती है, अगर पोल पे चले भी गए, ओके, तो 9.8 का 9.8 ही रहेगा। डन?
पक्का? और अगर तुम पोल पे नहीं हो, तुम इक्वेटर पे नहीं हो और इन बिटवीन कहीं पर हो, तो तुम्हें ये फॉर्मूला से फाइंड कर लेना है कि जी की वैल्यू कितनी होगी। डन? पक्का समझ में आ गया? तो ये हमने वेरिएशन इन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ समझा। पक्का? इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई एक्सप्लेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल कंपेयर टू दी इक्वेटर। यही क्वेश्चन को किस तरह से पूछा वो मैं बता रहा हूं, देखो सुनो ध्यान से। एक्सप्लेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मोर एट पोल कंपेयर टू द इक्वेटर, कि पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू द इक्वेटर। इसको एक्सप्लेन करो, तो पहले तो ये पूरा डिराइव कर लो और वो कितने मार्क्स में है उसके अकॉर्डिंगली, 1 मार्क में है तो डिराइव करने मन बैठ जाना। ओके, हाँ 2 मार्क में है तो कर सकते हैं। करना क्या है, हम जो सिर्फ एक फोर्स ले रहे थे ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स एक और ऐड हो गया। कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एम आर स्क्वायर ओमेगा। ओके, एम आर ओमेगा स्क्वायर। डन? पक्का? तो वो एम आर ओमेगा स्क्वायर बोलो या एम आर मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर बोलो, जो भी बोलो वो ओके, वो है वही है। क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो वो का अभी नेट फोर्स लेना पड़ेगा, तो नेट फोर्स लोगे तो क्या होगा? तो भाई ए और बी 2 वेक्टर है, तो कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो एक वेक्टर है मेरा ग्रेविटेशनल का, दूसरा वेक्टर है मेरा सेंट्रीफ्यूगल का। दोनों के बीच का एंगल भी हमें पता करना पड़ेगा, तो दोनों के बीच का एंगल तो हमने निकाल लिया 180 माइनस लैम्बडा। तो हमने दोनों वैल्यू पुट की, तो दोनों वैल्यू पुट की तो ये हमारा ग्रेविटेशन का mg जो नॉर्मल होता है वो, और हमारा सेंट्रीफ्यूगल का वो भी वैल्यू पुट कर दी, और 2ab cos थीटा के अकॉर्डिंगली वो पुट किया। और ये नेट फोर्स, तो ये तो नया वाला है, एपरेंट जो अपीयर कर रहा है वो, तो दिस इज एपरेंट वेट, और जी डैश क्या है? एपरेंट ग्रेविटी, जो हमें नई वेरिएशन वाली फाइंड करनी है वो। दैट्स इट, डिराइव कर लिया। पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके, हाँ चलो, तो ये था हमारा थर्ड, एंड वन मोर इज देयर, लास्ट वन।